हैं। डियर स्टूडेंट्स, हम हिंदी साहित्य का आधुनिक काल पढ़ रहे हैं। आधुनिक काल के गद्य विधाओं के अंतर्गत आज हम पढ़ेंगे हिंदी निबंध उद्भव एवं विकास। हिंदी निबंध जो है यह अपने आप में एक बहुत कह सकते हैं कि श्रेष्ठ विधा है। अन्य भाषाओं में भी बहुत निबंध लिखे गए हैं, ऐसा नहीं है कि सिर्फ एक ही भाषा में है, लेकिन जो आचार्य शुक्ल जी के निबंध है उनका विश्व स्तर पर एक अलग से पहचान है। तो यह हम आज जानेंगे समझेंगे। निबंध जो है बेटा नी और बंद शब्द से बना, इसका अर्थ है कि अच्छी तरह से परिमार्जित का अर्थ है जिसका पूरी तरह से संशोधित प्रौढ़ रचना से है, कि जिसके अंदर बहुत अच्छे ढंग से जिसमें आप कह सकते हैं कि किसी भी तरह की कोई वैसी मतलब वो त्रुटि नहीं होती, व्याकरण से संबंधित भी कोई त्रुटि नहीं होती। और इसके साथ साथ वह निबंध जिसमें आप कह सकते हैं भाषा से संबंधित कोई त्रुटि नहीं होती। तो इस तरह की चीजें जब होती है तो इसको हम निबंध में कहते हैं। इसको आप आधुनिक भाषा में जो है ऐसे रूप में मानते हैं, ऐसे का प्राय है। प्रयत्न, प्रयोग, इस तरह से कई चीजें हैं निबंध के बारे में कहा जाता है। बाबू गुलाब राय जी के अनुसार ये निबंध की परिभाषा है। जब आप निबंध का उद्भव विकास लिखते हैं तो आप कोई भी एक परिभाषा, मैंने आपको 2-3 दी है, देख सकते हैं कि निबंध उस गद्य रचना को कहते हैं जिसमें एक सीमित आकार के भीतर किसी विषय का वर्णन या प्रतिपादन एक विशेष निजीपन, स्वच्छंदता, शोधव और सजीवता तथा आवश्यक संगति और संबद्धता के साथ किया गया। एक अच्छे निबंध के अंदर, जैसे किसी भी विषय को लेकर जब आप निबंध लिख रहे हैं तो उसके अंदर यह कुछ खास विशेषताएं होनी चाहिए, तो वह निबंध एक अच्छे निबंध के रूप में कहा जाता है। तो आइए हम अब हिंदी निबंध के बारे में जानेंगे कि वह रचना, हिंदी निबंध का उद्भव और विकास जब हम पढ़ते हैं तो जैसे आपको पता है कि गद्य रचनाएं आधुनिक काल में ही लिखी जानी शुरू हुई थी, तो हिंदी निबंध जो है वह भी आप कह सकते हैं कि गद्य विधाओं का ही की भांति आधुनिक युग की देन है। मतलब आधुनिक युग में ही हिंदी निबंध लिखे जाने शुरू हुए और इसमें भारतेंदु जी का महत्वपूर्ण योगदान है। अर्थात हम यह कह सकते हैं कि हिंदी निबंध लेखन का सूत्रपात या शुरुआत भारतेंदु जी ने की। तो जो निबंध का क्रम है कि उसके विकास की जो पड़ाव है उनको हम 4 सोपानों में, 4 कड़ियों में, 4 भागों में, जो भी शब्द आपको अच्छा लगे देखे बांट सकते हैं। पहला है भारतेंदु युग, दूसरा द्विवेदी युग, तीसरा शुक्ल युग और चौथा है शुक्लोत्तर युग। इससे आपको पता चलेगा कि किस तरह से इन पड़ावों के आधार पर बांट सकते हैं। तो सबसे पहले है भारतेंदु युग की निबंध लेखन का प्रारंभ भारतेंदु युग से होता है। लेवी प्राण लेवी 1870 में उन्होंने निबंध लेखन की शुरुआत की थी। भारतेंदु ने ज्ञान विज्ञान के विभिन्न क्षेत्र यथा इतिहास, धर्म, दर्शन आदि विषयों पर निबंध लिखे। और जैसे कि भारतेंदु युग के प्रमुख निबंधकार कौन है, भारतेंदु जी है। उनके अलावा जो अन्य निबंधकार है वो है पंडित प्रताप नारायण मिश्र, बालकृष्ण भट्ट आदि। इन निबंधकारों का मुख्य उद्देश्य क्या था? उपदेश, उद्बोधन, आह्वान करना, व्याख्या, व्यंग, हास्य, इन माध्यम से जो जनता है उसको शिक्षित करना था। मतलब निबंध का विषय वस्तु क्या थी? रचना शिल्प दोनों दृष्टियों से वैविध्यपूर्ण शब्द का अर्थ होता है कि उसमें विविधता है। ऐसा नहीं कि एक ही जैसे निबंध लिख दिए, अनेक तरह के निबंध लिखे, उसमें भाषा की तरफ से, शैली की तरफ से, विषय की तरफ से बहुत तरह के निबंध लिखे गए। सामाजिक, राजनीतिक, आर्थिक, धार्मिक, साहित्यिक सभी प्रकार के विषयों पर इस युग में निबंध लिखे गए। और शैली भी जो है वर्णात्मक है, विवरणात्मक है, भावात्मक है। देखिए जिसमें भावनाएं होती है उस शैली को, जब आप कोई रचना पढ़ते हैं उसमें भावनाएं हैं तो वहां पर भावनात्मक होती है। विवरण करना, किसी चीज के बारे में विस्तार से बताना, और वर्णन करना, किसी चीज का वर्णन करना। विवरण अर्थात उस चीज के बारे में जुड़ा हुआ सब कुछ बताना। तो जैसा विषय था उसके अनुसार इस युग के कवियों ने शैलियों का प्रयोग किया है। जनोन्मुख विषय चयन, जनोन्मुख विषय चयन का अर्थ होता है कि जन, जो आम जन है उनके उन्मुख, उनके अनुसार कि वहां पर किस चीज की जरूरत है, तो वैसा उन्होंने विषय चयन किया है। कलात्मक अभिव्यक्ति इस युग के निबंधों की प्रमुख विशेषता है। विभिन्न निबंधकार एवं निबंध और निबंधकार। अब देखिए पहले भारतेंदु जी के निबंध कौन कौन से हैं? स्वर्ग में विचार सभा का अधिवेशन, ईश्वर बड़ा विलक्षण है, एक अद्भुत अपूर्व स्वप्न, सूर्योदय, 5वें पैगंबर, कश्मीर कुसुम। बालकृष्ण भट्ट जी के निबंधों का ये नाम है: चढ़ती उम्र, चंद्रोदय, बातचीत,
आंख ईश्वर भी क्या ठठोल है, मेला ठेला, मेला अलग निबंध है, ठेला अलग है, इस तरह से छोटे छोटे नाम भी है, कुछ बड़े। प्रताप नारायण मिश्र, अब आप ये देखिए कि भारतेंदु युग के 4 प्रमुख निबंधकारों के नाम आपको दिए हैं और उन निबंधकारों के द्वारा रचे गए लिखे गए निबंधों के नाम ये हैं। आपको खूब सारे दिए हैं, इसमें से आप जितने चाहें या जितने आप याद रख सकते हैं उतने आप तैयार कर सकते हैं। अब आता है द्विवेदी युग। द्विवेदी युग के बारे में आप पहले भी पढ़ चुके हैं, बताया जा चुका है कि आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी जी के नाम पर इस युग का नाम द्विवेदी युग रखा गया है। जिस तरह से भारतेंदु हरिश्चंद्र जी के नाम के आधार पर उस युग का नाम क्या है, भारतेंदु युग। तो आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी जी के नाम पर इस युग का नाम द्विवेदी युग रखा गया है। ये देखिए महावीर प्रसाद द्विवेदी जी महत्वपूर्ण सोपान है, इन्होंने निबंध लेखन को एक अलग आप कह सकते हैं अनुभव दिया, पड़ाव दिया। 23 निबंध इन्होंने हिंदी में अनुवाद भी किए, जिसका प्रकाशन सरस्वती पत्रिका में हुआ। हंस का नीर शीर विवेक, कवियों की उर्मिला, विषयक उदासीनता आदि प्रसिद्ध निबंध है, जिनकी युगांतरकारी भूमिका, युगांतरकारी का अर्थ है कि युग के बाद भी उनकी महिमा है, एक समय बीतने के बाद भी वह निबंध जो है उनकी महिमा को, उनके स्थान को नकारा नहीं जा सकता। इतना ही नहीं, रचनाकारों ने काव्य विषय के निर्धारण में निबंधों की महत्वपूर्ण भूमिका रही है। उनके निबंधों में उपदेशात्मकता का पुट है। पुट का क्या अर्थ है कि उपदेश देने की प्रवृत्ति है, उपदेश के अनुसार जो निबंध है वह लिखे गए हैं। द्विवेदी युग के अन्य, जैसे देखिए हर युग के बारे में आप पढ़ते हैं कि प्रमुख तो वो हो गए, उसके बाद उस युग के अन्य निबंधकार है, अर्थात जैसी निबंधों की विशेषताएं द्विवेदी जी के निबंधों में थी वैसी ही विशेषताओं को लेकर उसी समय के दौरान जिन्होंने निबंध लिखे उन्हें हम द्विवेदी युग के अन्य निबंधकारों के रूप में जानेंगे। जैसे चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी हैं, इनके निबंधों का नाम है कछुआ धर्म, न्याय बेटा, मारे सी मोही, कुंठाव, श्याम सुंदर दास, समाज और साहित्य इत्यादि। आचार्य रामचंद्र शुक्ल जिन्होंने भाव एवं मनोविकार संबंधी तथा विचारात्मक चिंतन पर तार्किक निबंध लिखे, निबंध को श्रेष्ठ साहित्यिक विधा के रूप में प्रतिष्ठित करने का श्रेय आचार्य रामचंद्र शुक्ल को जाता है। इस युग में लिखे गए भाषा तथा व्याकरण विषयक निबंधों ने भाषा को व्यवस्थित रूप देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। द्विवेदी जी ने कठोर अनुशासन के कारण निबंधों में निबंधकार के व्यक्तित्व का समावेश नहीं हो पाया है। अब आप देखिए कि इस युग के अन्य प्रमुख जो है निबंधकार महावीर प्रसाद द्विवेदी है, प्रतिभा, क्रोध, लोभ, ये इनके द्वारा लिखे गए निबंध है। ठीक है, विचार विमर्श, कवि और कविता। बाबू श्याम सुंदरदास जी ने साहित्यालोचन, गद्य कुसुमावली, पद्म सिंह शर्मा ने पद्म पराग, प्रबंध मंजरी, प्रमुख निसंग और निबंध रहे हैं। अर्थात इस युग के प्रमुख साहित्यकार महावीर प्रसाद द्विवेदी जी हो गए। अन्य निबंधकार जो थे इस युग में जिन्होंने अच्छे निबंध लिखे उनके नाम आपको बताए गए हैं। इसके बाद जो तीसरा पड़ाव है, जो महत्वपूर्ण पड़ाव है, वो है शुक्ल युग। हिंदी निबंध साहित्य के आचार्य रामचंद्र शुक्ल के योगदान के कारण इस युग को शुक्ल युग के नाम से जाना जाता है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने हिंदी निबंध में जो योगदान दिया है वह बहुत सराहनीय है। विभिन्न विषयों पे विभिन्न भावधाराओं में निबंध लिखे गए, विचारात्मक, हास्य व्यंग मूलकता, साहित्यिक विषय, भाव परकता, ये वो विषय हैं जिनके आधार पर शुक्ल युग में निबंध लिखे गए। आचार्य शुक्ल के जायसी ग्रंथावली की भूमिका, भ्रमर गीत सार की भूमिका, समालोचनात्मक निबंध इसी युग में लिखे गए। बाबू गुलाब राय, पदुमलाल, पुन्नालाल बख्शी, सियाराम शरणगुप्त, मुंशी प्रेमचंद, पांडे, बेचन शर्मा, उग्र आदि के निबंधों को इस काल को समृद्ध किया है। अर्थात आचार्य शुक्ल ने निबंध विधा को, हिंदी निबंध विधा को एक पड़ाव, एक आधार, एक महत्वपूर्ण आधार आप कह सकते हैं कि जो उनका योगदान है वह बहुत अच्छा रहा। इसके साथ साथ जो इस युग के अन्य निबंधकार हैं उन्होंने भी निबंध विधा को समृद्ध बनाया है। संक्षेप में कहा जा सकता है कि भावपरक, मनोवैज्ञानिक, विचारात्मक निबंधों के सृजन से इस युग का निबंध साहित्य कथ्य तथा शिल्प वैविध्य की दृष्टि से महत्वपूर्ण, यह इसकी एक खास विशेषता हो गई कि कथ्य का अर्थ है कि उसकी जो मूल विषय है, जो उसकी कथा है निबंध की, उसके अंदर जिस विषय के बारे में चर्चा की गई है वह भी, और शिल्प का अर्थ होता है कि जो लिखने का तरीका है, कि भाषा भी, शब्दों का चयन भी, भाव और भाषा, ठीक है,
कथ्य और शिल्प दोनों की विविधता है। विविधता का अर्थ है कि उसमें हर निबंध को जब आप उठाकर देखते हैं तो जो शब्दों का चयन है, लिखने का ढंग है, तरीका है, उसमें मौलिकता है कि एक विषय दूसरे से मेल नहीं खाएगा, दूसरा तीसरे से नहीं। हर चीज को एक यूनिक रूप में, जिसे आप आजकल की भाषा में समझ सकते हैं कि हर निबंध को एक यूनिक तरीके से लिखा गया है। विविधता बहुत है। तो इस युग के निबंधों में व्यक्तिकता की प्रधानता है, यह भी इनकी एक विशेषता है। व्यक्तिकता की प्रधानता का अर्थ क्या है कि व्यक्ति, जैसे एक होता है बेटा सामाजिकता, कि जिसमें हम समाज के बारे में ज्यादा लिखते हैं। एक होता है व्यक्तिगता, इसके अंदर हम क्या करते हैं, व्यक्ति विशेष के बारे में लिखते हैं, एक विषय विशेष के बारे में लिखते हैं। अर्थात जहाँ जब निबंध का विषय का जो संबंध है वह एक सिंगल, एक अकेले व्यक्ति के लिए हो तो उसे हम व्यक्तिगता की भावना कहते हैं। और यदि उसका संबंध समाज अर्थात एक से अनेक के लिए हो तो उसे सामाजिकता की प्रधानता हम कहते हैं। कुछ महत्वपूर्ण निबंधकार इस प्रकार हैं। आचार्य रामचंद्र शुक्ल है, उन्होंने चिंता, उनकी जो निबंध संग्रह है, क्योंकि उन्होंने बहुत से निबंध लिखे। फिर उस संग्रह का अर्थ होता है निबंधों की किताब। एक किताब ऐसी है जिसमें सिर्फ आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी के द्वारा निबंध लिखे गए हैं, और उस निबंधों की किताब का नाम है चिंतामणि। और चिंतामणि के दो भाग छपे, वो है भाग 1 और भाग 2। चिंतामणि भाग 1, चिंतामणि भाग 2 आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी द्वारा रचित निबंधों की पुस्तक है, किताब है, संग्रह है। और इनका जो दूसरा संग्रह है उसका नाम है त्रिवेणी। हिंदी निबंध के अंदर यदि आप निबंधों की चर्चा करने जा रहे हैं तो उसमें जो सबसे महत्वपूर्ण आप कह सकते हैं कि पहचान जो है वो है रामचंद्र शुक्ल जी के निबंधों की। बाबू गुलाब राय जी के निबंध भी बहुत अच्छे हैं। फिर निराशा क्यों, ठलुआ क्लब, हिंदी साहित्य का सुबोध इतिहास, अदुम लाल पूनालाल बख्शी जो है उन्होंने उत्सव, समाज सेवा, विज्ञान, ये इनके निबंधों के नाम हैं। डॉक्टर रघुवीर सिंह जीवन कन, शेष स्मृतियां, ताज, फतेहपुर सीकरियां, ठीक है। सियाराम शरणगुप्त का है झूठ और सच। तो यह प्रमुख साहित्यकार हैं सारे, और यह इनके द्वारा लिखे गए निबंध है। शुक्ल युग के बाद जो चौथा पड़ाव है वह है शुक्लोत्तर युग, शुक्ल जी के बाद का युग, शुक्लोत्तर युग। यह वह समय है जब निबंध विधा अध्ययन अध्यापन का केंद्र बनी। इस युग के निबंध में 3 प्रकार के निबंध देखने को मिलते हैं: विचारात्मक निबंध, भावनात्मक निबंध और हास्य व्यंग्य प्रधान निबंध। विचारात्मक भावात्मकता को सांस्कृतिक धरातल पर आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने निबंधों में वाणी दी है। जैसे शुक्लोत्तर युग में जो सबसे श्रेष्ठ साहित्यकार माने जा सकते हैं निबंधकार, वो है आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी। इस नाम में आपको कंफ्यूज नहीं होना है। महावीर प्रसाद द्विवेदी जी क्या है, द्विवेदी युग के निबंधकार हैं, श्रेष्ठ निबंधकार हैं, उनके नाम से द्विवेदी युग चलता है। अब ये है हजारी प्रसाद द्विवेदी जी, ये शुक्लोत्तर युग के निबंधकार हैं, और इन्होंने निबंधों को एक नया आयाम, नई दिशा प्रदान की है। सामाजिक विसंगतियों पर श्री हरिशंकर परसाई ने तथा डॉक्टर जैनेन्द्र एवं आचार्य नंद दुलारे वाजपेयी ने विचारात्मक एवं समीक्षात्मक निबंध लिखे हैं। सामाजिक विसंगतियों का अर्थ है सामाजिक समस्याएं। समाज में किसी भी तरह की, जैसे भ्रष्टाचार है, जैसे दहेज प्रथा है, नारी से संबंधित समस्याएं हैं, आजकल जो है वैवाहिक जीवन से जुड़ी हुई बहुत समस्याएं समाज में हैं, कई बार स्वास्थ्य संबंधित। तो उन सब विषयों को लेकर के, विसंगतियों करते जो समस्याएं हैं, उन सब विसंगतियों को लेकर के हरिशंकर परसाई ने हास्य व्यंग्यात्मक लिंग लिखे हैं, निबंध लिखे हैं। और इसमें खास चीज क्या है, डॉक्टर नगेंद्र इन्होंने विचारात्मक एवं समीक्षात्मक, कि जब आप उस विषय के बारे में निबंध पढ़ रहे हैं तो उस विषय का पूरा आप कह सकते हैं जुड़े हुए सभी पहलुओं पर विचार विमर्श करके, समीक्षात्मक निबंध का अर्थ है उनके बारे में पूरी तरह से विचार विमर्श करके उस विषय के बारे में, उसके सभी पहलुओं के बारे में, उससे जुड़ी हुई सभी बातों के बारे में इन्होंने अपने निबंध में सब कुछ लिखा है। इस युग के महत्वपूर्ण निबंधकार है आचार्य नंद दुलारे वाजपेयी, यह इनके निबंधों की नाम है। डॉक्टर नगेंद्र, विचार अनुभूति आलोचक। देखिए ये जो डार्क किया गया है बेटा, ये मैं बताऊं आपको कि ये जो निबंधकार है उनका नाम है और ये है उनकी रचनाएं हैं। सच्चिदानंद, हीरानंद, वात्सायन अगे, त्रिशंकु भवंती, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी, अशोक के फूल,
कुटज, विचार और वितर्क, आलोक पर्व, कल्पलता, राहु साकृत्यायन, साहित्य निबंधावली, हरिशंकर परसाई, ठिठुरता हुआ गणतंत्र, रामविलास शर्मा, विराम चिन्ह, श्री विद्या निवास मिश्र, मेरे राम का मुकुट भीग रहा है, तुम चंदन हम पानी, चितवन की छा, धर्मवीर भारती, पश्यंती इत्यादि महत्वपूर्ण है। ये निबंधकार विभिन्न भावधारा के हैं। जैनेन्द्र कुमार है, जड़ की बात, जैनेन्द्र के विचार, यह इनके निबंध है। श्री डॉक्टर प्रभाकर माचवे, मुंह, गला, गाली, बिल्ली, मकान, कला और संस्कृति, कल्प वृक्ष, सांस्कृतिक विरासत और संस्कृति। इस तरह से ये है निबंधकार और इनके निबंधों का आप कह सकते हैं सामान्य आपको जानकारी दी गई है। शुक्लोत्तर निबंध साहित्य, तथ्य और शिल्प दोनों दृष्टियों से पर्याप्त विविधता भरा है। रचना शैली की दृष्टि से निबंधों में 6 वर्ग है। 6 तरीकों के निबंध लिखे गए हैं। वर्णनात्मकता, विवरणात्मकता, विश्लेषणात्मकता, भावात्मकता, विचारात्मकता, संस्मरणात्मक और ललित निबंध। इन सभी निबंधों की श्रेणियों को आगे आप जब अपने सत्र में पढ़ेंगे तब आप इसके बारे में जान सकेंगे कि एक एक निबंध जो है वह कितना मौलिक है, कितना उसमें आप कह सकते हैं कि विषय से जुड़ी हुई हर पहलू पर विचार, चर्चा, विश्लेषण किया गया है। कुछ निबंध भावना से जुड़े हुए हैं, कुछ मनोविज्ञान, मन से जुड़े हुए हैं, कुछ ललित निबंध है कि अपने आप में भावपूर्ण सौंदर्य लिए हुए हैं। तो इस युग में सभी वर्गों के निबंध जो है प्रचुर मात्रा का अर्थ है बहुत अधिक ज्यादा मात्रा में लिखे गए। इस प्रकार आपको हिंदी निबंध का उत्सव और विकास, उसके अनेक पड़ाव के बारे में आपको सामान्य और मुख्य मुख्य जानकारी मैंने आपको दी है। इसके माध्यम से आप यह जान सकते हैं कि जो हिंदी निबंध के अंदर मुख्य रचनाकार कौन से हैं, उनकी मुख्य मुख्य रचनाएं क्या है और फिर उन रचनाओं में मुख्य मुख्य विशेषताएं क्या है। हर युग के अनुसार आपको कुल 4 पड़ाव बताए गए हैं। हर युग के अनुसार आप उस युग के कुछ एक निबंधकारों के बारे में, उनके निबंधों के बारे में और निबंधों की विशेषताओं के बारे में जानकारी हासिल कर सकते हैं। इसे पढ़ेंगे, जानेंगे तो आपको यह जो है अच्छे से तैयार करने में आसानी रहेगी।